हाँ, हुआ है, स्टार्टिंग से ही हुआ है हम लोग के बीच में, पर वो हफ्सी की तरह ज़्यादा करता था। लड़का बहुत हफ्सी टाइप का था और बहुत ज़्यादा ख़राब था। भाई था उनका, मेरे पे गलत नीयत रखता था। और यहाँ तक कि उनकी बड़ी बहन का जो 15 साल का उसका लड़का था, वो भी मेरे पे गलत नीयत रखता था। मेरा हाथ बाँह पकड़ने का कोशिश करता था। ऐसे कपड़े ऊपर थोड़ा उतारने की कोशिश की, तब मैं उठी। ये थोड़ा पता लगता था कि मतलब दर्द है, मुझे फीलिंग होती थी। मेरा शादी 29 अप्रैल 2017 को हुआ था और अगले दिन रिसेप्शन था। तब तक तो बिल्कुल सही था, कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरे मम्मी को नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद ट्रेन में मम्मी को बैठा दिया, रात को ट्रेन थी। उसके बाद आने के बाद मैं सोई हुई थी, मेरे को उठा के मेरे को मार पीट करने लगा और मेरे मुंह पे भी थूक दिया। तो मैंने उसको पूछा कि हुआ तो हुआ क्या? तो मेरे को कहता आज के बाद ना तुमने अपनी माँ को फ़ोन करना ना किसी को फ़ोन करना। मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया और मेरे को बोला गया तू बाजारू औरत है, मेरे को ऐसे बोला। और उसके बाद जब उसके घर वाले आए तो मेरे को मारने पीटने लगे, यहाँ तक कि मेरा हाथ तक काट दिया था। और जब मैं इस पे बोलने लगी तो वो लोग, उसकी जो बड़ी बहन थी वो मेरा जो बाल था मेरे को पकड़ के मेरे को मारने लग गई। उसके बाद मेरे को रूम में बंद कर दिया गया और ये लोग मेरे को खाने भी देते थे तो उसमें नशे की दवाई मिला के देते थे। और उसके बाद अपने दोस्तों यारों को लाके दिखाया जाता था कि ये मेरी वाइफ है। ऐसे जब मैं उस पर बोलती थी कि तुम अपने दोस्त यारों को क्यों लेके आते हो, तो कहता है कि नहीं शादी हुआ है तो लाके दिखा रहा हूँ। मैं बोली लाने का मतलब फैमिली को लाके दिखा सकते हो, आप ये थोड़ी हो कि 4-5 लड़कियों को ला के आप दिखाओगे। तो नहीं, आप कह रही हैं कि नशे की दवाई आपको खिलाता था खाने में, और उसके बाद जब आप उसके बाद आप बेहोश होती होंगी। उस समय लड़कों को दिखाता होगा तो पता कैसे चलता होगा कि मुझे कोई लड़का लेके आया है? वो मेरे को दिन में दिखाता था, जैसे दिन में। जो उसके लड़के आते थे उसमें? हाँ, दिन में मेरे को दिखाता था, नाइट में तो मुझे पता नहीं है खाने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मुझे कुछ नहीं मालूम। और जब एक दिन मुझे पता लगा, जब मैंने अपनी मम्मी से बहुत मुश्किल से बात की, उन्होंने कहा कि तुम खाना नहीं खाना और दूध देता दूध भी मत पीना, तुम उसको फेंक देना। तो मैंने फेंक दिया, खिड़की से बाहर मैंने फेंक दिया। और उसके बाद जब मैं सोने लग गई तब उनकी बड़ी बहन आई। जब बड़ी बहन आई वो मुझे कहने लग गई कि शशि आज लेट आएगा, आज मैं यहीं पे सो जाती हूँ, जब वो आएगा तो मैं चली जाऊँगी। तो मैं बोली कोई बात नहीं दीदी आप सो जाइए। वो मेरे पास में सो गई। मैंने कहा दीदी मेरा सर दुख रहा है, तो कहती ठीक है मैं दबा देती हूँ। उसने मेरा सर दबाया। उसके बाद ना मैं सोई नहीं थी, मैं एक्टिंग कर रही थी सोने की। जब शशि आया उसने गेट खोला उसकी बहन ने, तो 2 लड़के थे, एक शशि था एक उसका कोई था, किसी को लेके आया था। जब उसने मेरा हाथ वहाँ पकड़ने लगा तो फिर मैं उठ गई। जब मैं कौन हाथ पाँव पकड़ा? उसका दोस्त था, पता नहीं कौन था, ये नहीं पता मुझे, पर किसी को लेके तो आया वो था। लड़का जब आप सोई थी आपका हाथ पकड़ने लगा? हाँ, हाथ पैर जब मेरे पकड़ने लगा तब मैं उठ गई। तब तो मैंने नशे का दवाई मैं खाई नहीं थी, कुछ नहीं खाई थी। तब मुझे मतलब होश में थी मैं, तब मुझे पता लगा। जब मैं इसमें बोलने लगी तब वो मेरे को फिर मारने पीटने लग आपको गया। क्या लगा कि वो जो लड़का आया था वो हाथ पाँव पकड़ा आपका तो किस मकसद से पकड़ा, क्या मतलब लगा आपको ऐसा? तो गलत थिंकिंग से पकड़ा, गलत थिंकिंग से पकड़ेगा ना। अब बताइए अगर किसी के घर में जाएंगे तो कोई हाथ पैर पकड़ेगा या कुछ करने का कोशिश करेगा तो उसकी थिंकिंग तो सही नहीं उस होगी। समय जब वो हाथ पाँव पकड़ रहा था उस समय में आपके पति और उनकी बहन ये दोनों उसी कमरे में थे या बाहर चले गए? बहन बाहर चली गई थी और उसका हस्बैंड मेरा उसी में था। और वो भी था, वो देखने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सोई हूँ कि जगी हूँ। मैं थोड़ा कंट्रोल की अपने को कि मैं अभी नहीं उठूँगी। जब थोड़ा हद से बाहर होने लगा तब मैं उठी। हद से बाहर क्या हुआ? हाँ, हद से बाहर जैसे कपड़े ऊपर थोड़ा उतारने की कोशिश की तब मैं उठी। अच्छा, मतलब आप कंफर्म हो गई अब कि अब इसका जो नीयत है वो गलत ही है, तब आपको लगा कि हाँ, तब मैं उठी। मैं बोली कि फिर जब मैं उठी तब मैंने उसको बोला था, मेरे को मारपीट करने लगे। अच्छा, सही सही बताइए आपको क्या लग रहा है कि वो जो दूसरा आदमी था जो रात को उस दिन आया आपके पति के साथ, वो आपके पति का दोस्त था या कोई कस्टमर था जिसको जिसको आपके सामने मतलब परोसना था, ऐसा कुछ? अब देखिए इस मामले में मुझे पता नहीं वो कौन था कौन नहीं था। मैं वहाँ गई थी, शादी की थी, मैं तो कभी गई नहीं। पहली बार मैं रेला गई थी तो कहीं झारखंड ऐसा में। नहीं आप थोड़ी देर पहले आरोप लगा रही हैं कि वो दिन 10-12 लड़के लेके आता था, मुझे दिखाता दिन था, में लाता था। लाता था? हाँ, तो कहीं दिखाने ऐसा तो के नहीं कि दिन में जो लड़के देखने आते थे उसी में से कोई लड़का रात को आता था, ऐसा तो नहीं था कुछ? नहीं, दिन वाला तो कोई लड़का नहीं आया।
रात में जो आया तो था वो रात वाला वो डिफरेंट था। दूसरा था। तो रात को जब आप बेहोश होती थी और सुबह उठती थी, तो क्या आपको कभी लगा कि ऐसा कि रात को जब आप बेहोश थी तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है रात को? हाँ, मेरे शरीर में दर्द होता था। हम्म ये थोड़ा पता लगता था कि मतलब दर्द है, मुझे फीलिंग होती थी। पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, किसी को नहीं, बोल मतलब भी अगर तो। आप बेहोशी की हालत में हैं, आप नशे की हालत में हैं, आप होश में नहीं हैं, तो उस वक्त चाहे पति ही क्यों ना हो, उसको ये अधिकार नहीं बनता है कि वो आपके साथ कुछ करे। तो आपको ये महसूस होता होगा सुबह में कि हमारे साथ रात में कुछ हुआ है। हाँ, ये महसूस होता था मुझे। हम्म पर अब मैं क्या कर सकती थी अब। अगर मैं उसको कुछ बोलती थी तो मेरे को मारता पीटता था। आपके मम्मी पापा से आपका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था? नहीं, जब मेरी मम्मी फ़ोन करती थी तो मेरी माँ को बोला जाता था वो बाथरूम गई है। और जब मेरी भाई फ़ोन करती थी वो बोलती थी नहाने चली गई है। वो लोग परेशान होकर जब मेरी मम्मी यहाँ आई तो मेरी मम्मी को फ़ोन पे गाली देने लगा, गंदा गंदा गाली देता था। और जब मेरी मम्मी यहाँ पहुँच गई तब भी उसको बोला गया। और जब गाली उली देने लगा और फिर बाहर से बंदे ला के मेरे मम्मी को गाली दिलवाता था कि उसको बोलो, गाली दो। सब इसको मम्मी को मेरी गाली देते थे हम लोग को। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब बात बढ़ गई ना तो हम लोग को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया। तो फिर हम लोग पता है पुलिस चौकी गए। जब पुलिस चौकी गए ना तो वो मेरे से पहले पहुंच गया था पुलिस चौकी। तो वहाँ बड़े साहब थे और जो बड़े साहब थे वो मेरे को ही उल्टा सीधा गाली गुली देने लगे, मेरे को ही डराने धमकाने लगे। और जब मम्मी को मैं लेके मैं बोली यहाँ चलो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा, उसी के पक्ष में था। तो मैं अपनी फूआ के यहाँ चली गई। जब मैं फूआ के यहाँ 4 दिन तक रही थी और वो लड़का नहीं आया, मुझे ना मिलने आया, ना देखने आया, ना मुझे फ़ोन किया, कुछ नहीं, वो नहीं आया। यहाँ तक कि मेरी फूआ भी मान लें उसको पल पल की खबर देती थी, उसके बच्चे भी, मेरी दादी भी। तो वहाँ 4 दिन तक मैं रही भी, बिना नहाए धोए रही, पर वो नहीं आए लेने के लिए और ना फिर मैं गई वहाँ से। फिर जब हम लोग बाहर जाने की कोशिश किए तो वो एक नक्सलाइट एरिया था और उसने हमारे पीछे बंदे लगा दिए थे नक्सलवादी को, जैसे माँ बेटी को दोनों को मरवा दिया जाए। तो मेरी जहाँ फुआ रहती थी उसके बैक साइड के घर के बैक साइड में ना खेत था, तो वहाँ पर ही बंदे खड़े रहते थे। उधर भी हम लोग नहीं जाते और फ्रंट जो डोर था उसके दोनों तरफ 2 लड़के खड़े रहते थे। तो मैंने उनको गौर किया जब मैं निकलने की कोशिश की तो फिर वो जब मैं जाती थी बाहर निकलने के लिए तो लोग खड़े रहते थे। तो जब मैंने देखा मेरी फूआ चली गई काम पे और मेरी दादी का थोड़ा आँख लग गया था, सो गई थी। और मेरे जो मतलब जो भाई लगते हैं रिश्ते में, फूआ के जो बच्चे हैं वो थोड़े ना इधर उधर चले गए थे। तो मेरे को मौका मिल गया, मैं मम्मी को बोली यहाँ से निकलते हैं। तब मैं निकली अपनी एक फ्रेंड की मदद से। मेरी एक सहेली थी, उसने मुझे निकाला। उसके पास एक कार था, उस कार में फिर मैं निकली वहाँ से। उसने मुझे फिर दूसरी जगह लेके गया। इस प्रकार से आप वहाँ से बच करके किसी तरह लड़के के यहाँ से बच के निकली। बचपन से शौक़ रहा होगा ना कि राजकुमार आएगा, सफ़ेद घोड़े पे शादी होगी। शादी से पहले भी जब आपने सुना होगा कि शादी तय हो गया है, मन में बहुत तरह के रसूले फूट रहे होंगे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। लड़का अचानक से इस प्रकार का मिलता है, शादी का कैसा अनुभव रहा आपका? शादी का अनुभव बहुत ख़राब था। लुधियाना आने के बाद भी वो मुझे गंदा गंदा गाली दी या उसका पूरा फैमिली मेरे को बोलने लगा, गाली देने लगा। मेरे माँ बाप को भी बोलने लगा, मेरे बारे में गलत गलत अफवाह फैलाई गई। मेरे को बोला जो आपने पेपर सबमिट किए हैं थाने में, जो केस चल रहा है, उसमें आपने जो साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया है, उसमें लड़का बहुत सारी ब्लू फिल्म में आपकी का चेहरा ऐड कर देता है एडिटिंग में, और फिर उसको सोशल मीडिया साइट पे छोड़ देता है और वहाँ आपके नंबर लिख करके आपको जो है बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेज करवाए गए हैं। लड़के ने आपको और आपके परिवार को लेकर के बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। उसका पूरा चैट हिस्ट्री है, पूरा वीडियो वगैरह का। तो ये सब चीज़ें जब देखती हैं तो कितना गुस्सा आता है, और फिर भी सिंदूर आप उसी का लगाती हैं। तो सर अब मैं क्या कर सकती हूँ। लड़का कैसा रहा, और वो जो 18 दिन बीते उसमें लड़के का तो आप कह रही हैं कि वो दोस्तों को लेके आता था, दिखाता था, और कदाचित हो सकता है कि उसके साथ आपका संबंध भी बनवाता हो। पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे लड़का कैसा लगा आपको?
लड़का बहुत हफ्सी टाइप का था और बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरे को टॉर्चर करता था, मारता पीटता भी था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उनकी फैमिली भी मेरे को बोलती थी, उसकी बहन भी आती थी, मेरे को मारती पीटती थी, बोलती थी दहेज के लिए। और उसकी जो बड़ी मतलब उनकी जो भाभी थी वो भी मेरे को बोलते रहती थी, दहेज मांगती थी, कभी कुछ बोलती थी लाने के लिए, कभी कुछ। और जो उनका भाई था उनका मेरे पे गलत नीयत रखता था। और यहाँ तक कि उनकी बड़ी बहन का जो 15 साल का उसका लड़का था वो भी मेरे पे गलत नीयत रखता था, मेरा हाथ बाँह पकड़ने का कोशिश करता था। जब मैं इसे बोलती थी तो वो भी मेरे को मारता पीटता था। अच्छा, वो 15 साल का लड़का। हाँ, 15 साल का लड़का वो और भी। उसका भाई के प्रति आप कह रही हैं कि उसका नीयत खराब था, उसने कभी कुछ छेड़खानी करने की वो कोशिश मेरे की? पास आया था छेड़खानी करने के लिए, जब मैं उसमें विरोध करती थी तो वो भी मेरे पे हाथ उठाता था। अच्छा, और लड़का के साथ कभी आपका जो होता है पति पत्नी का संबंध होता है, ये सब कभी बना? हाँ, हुआ है, स्टार्टिंग से ही हुआ है हम लोग के बीच में, पर वो हफ्सी की तरह ज़्यादा करता था। अच्छा, मतलब उसमें आपके मान सम्मान का या आपके प्यार का या आपके पसंद का कोई ख्याल नहीं रखता था, नहीं। अपने हिसाब से बस जो करना है वो। हाँ, अपने हिसाब से वो हफ्सी के टाइप के जैसे। लड़का पसंद नहीं है आपको, अब क्या चाहती हैं? मैं इसका हल चाहती हूँ कि इसका हल होना चाहिए।